हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो है धातुओं के निष्कर्षण में परिष्करण विधि के बारे में और संक्षारण विधि के बारे में पढ़ा था। संक्षारण क्या होता है, इनके जो है इनसे बचाने की विधियां क्या हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर जो हमारा था वो धातु एवं अधातु था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक, अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक, ये हमारा 4th चैप्टर है जिसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ेंगे तथा इनके भौतिक तथा यौगिक बनते हैं कार्बन के द्वारा। कार्बनिक यौगिकों के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन क्या है। कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है जो कि हमारे जो है जीवन में अति उपयोगी है, जिसमें कार्बन को जो है कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वह होता है क्या, 6। यह एक अधातु है। इनके जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है। क्या होता है, 2p2 होता है। इस तरीके से इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता भी कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता भी क्या होती है, 4 होती है। कार्बन चतुर्थ संयोजी तत्व है। कार्बन के मुख्य रूप से प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, C12 और C13 और 6C14, 6C12, 6C13 और 6C14। ये जो है कार्बन के मुख्य रूप से प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक क्या होता है, उन तत्वों के वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो भिन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो ये 6 है ये परमाणु क्रमांक है और 12, 13, 14 जो दिए गए हैं ये इनके परमाणु द्रव्यमान है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कार्बन के 3 समस्थानिक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, जब इसका परमाणु क्रमांक 6 होगा और सामान्य अवस्था में तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान वह क्या होता है, 12 होता है। प्रकृति में कार्बन के शुद्ध अवस्था में 3 जो है अपर रूप पाए जाते हैं। शुद्ध अवस्था में 3 अपर रूप पाए जाते हैं, जिनका नाम क्रमशः पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा हमारा है फुलेरिन। ये कार्बन के शुद्ध अपर रूप होते हैं, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उनकी संरचनाओं के बारे में, उनकी चालकता, विद्युत चालकता और ऊष्मा की चालकता के बारे में हमने डिस्कस किया था। कार्बन में एक कैटिनेशन नामक गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये श्रृंखलन करते हैं। कार्बन में एक कैटिनेशन नाम का गुण पाया जाता है, जिससे जो है यह क्या करते हैं, श्रृंखलन करते हैं, जिसके कारण
ये श्रृंखलन करते हैं, श्रृंखलन करते हैं। अब अगला है कार्बन की उपस्थिति। कार्बन की उपस्थिति भूपर्पटी में खनिजों के रूप में, खनिजों जैसे क्या, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला तथा पेट्रोलियम। हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% पाया जाता है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। प्रकृति में इनकी उपस्थिति जो है आपका खनिजों के रूप में ये 0.2% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.3% पाए जाते हैं। अब है हमारा कार्बन में बंध। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको जो है बंध बनाने के लिए, उत्कृष्ट गैस संरचना को प्राप्त करने के लिए, जैसा अभी आप जानते हैं कि सभी तत्व या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस संरचना को प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैस संरचना को प्राप्त करने के लिए इससे जो है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या 4 इलेक्ट्रॉन खोना पड़ता है। इन दोनों स्थितियों में यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन को खोता है या 4 इलेक्ट्रॉन को पाता है, तब क्या कंडीशन बनती है कि यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C4 माइनस आयन बनाता है, C4 माइनस आयन बनाता है, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए यानी 10 इलेक्ट्रॉन को रखना जो है पॉसिबल नहीं होगा। मतलब 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन जो है 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रखना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए और प्लस धनायन बनाएगा, परंतु 6 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का कार्ब धनायन बनाने के लिए
बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करता है तो C4 आयन बनाएगा, जिसमें जो है 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को रखना जो है पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो यह C4+ धनायन बनाएगा, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन के परमाणु जो है 6 इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु है उससे 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो 2 इलेक्ट्रॉन का कार्ब धनायन बनाना है उसमें जो है अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन दोनों ही दशाओं में जो है कार्बन इसके लिए जो है प्रतिकूल नहीं है, इसलिए कार्बन अपने ही परमाणु के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाता है। रासायनिक आबंध किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल से बनने वाला आबंध रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध कहलाता है। किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल से बनने वाला जो आबंध होता है वह क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक आबंध मुख्य रूप से कितने? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा आयनिक आबंध। आयनिक आबंध और दूसरा है हमारा सहसंयोजी आबंध। पहला है हमारा आयनिक आबंध और दूसरा है क्या? सहसंयोजी आबंध। इसमें पहला देखते हैं आयनिक आबंध क्या होता है। आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण से बनने वाला आबंध आयनिक आबंध कहलाता है। आयनिक आबंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के जो है पूर्णतः स्थानांतरण से जो आबंध बनता है वह क्या कहलाता है? हमारा आयनिक आबंध कहलाता है। जैसे Na+Cl- क्या बनता है हमारा? NaCl। यहाँ पर जो सोडियम परमाणु है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। यह Na जो है इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये Na जो है Cl इसको,
तो यह इसका जो अष्टक होता है, या हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैस संरचना को जो प्राप्त करने का लक्ष्य होता है कि अगर यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यह अपने से पहले जो अक्रिय गैस होती है उसकी संरचना को प्राप्त कर लेगा, और यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है अक्रिय गैस संरचना को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है और Cl ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, NaCl बनता है। तो यह इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, स्थानांतरण, यही बंध, इनके मध्य जो बंध बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। जैसे K++Cl- हमारा बन जाएगा KCl। अब यहाँ पर देखिए Mg+2Cl, Mg+2Cl-, Mg2+ होता है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम हमारा है, ये Cl के 2 परमाणु होंगे। मैग्नीशियम के पास बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यह जो है एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को देता है। इस प्रकार से यह बनाता है MgCl2, और यह हमारा एक क्या है, आयनिक आबंध वाला कंपाउंड है जिसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। और इनके मध्य जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या कहलाएगा, आयनिक आबंध कहलाएगा। दूसरा हमारा है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य जो है, यह आबंध जो होता है 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है वह हमारा क्या कहलाता है, आयनिक आबंध कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से जो बंध बनता है वह क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी आबंध कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजी आबंध से H2 बनेगा, Cl और Cl के मध्य सहसंयोजी आबंध से Cl2 बनेगा। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इनको जो है अक्रिय गैस संरचना को प्राप्त करनी है तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होना चाहिए। यह क्या करता है, दोनों, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है। इस प्रकार से जो है यह क्या बनाता है, H2 बनाता है। और H और H के मध्य जो ये बंध है ये सहसंयोजी आबंध है, संयोजी आबंध है। और इसी प्रकार से जो है Cl के पास बाह्यतम कोश में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, और इस Cl के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब यह क्या करता है कि ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों को जो है अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने में मदद करता है। तो Cl और Cl के मध्य जो बंध बनेगा वो क्या कहे होगा, सहसंयोजी आबंध, संयोजी आबंध होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सहसंयोजी आबंध के प्रकार जो है देखेंगे। तब तक आप घर पर पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।